सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, अगर हम सड़क पर चलने के लिए पैसे दे रहे हैं तो आखिर वो पैसे जा कहां रहे हैं? कि क्या टोल टैक्स सच में बेहतर सड़क की कीमत है या फिर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भुगतान तो लगातार होता है लेकिन जवाबदेही उतनी साफ दिखाई नहीं देती? क्या सरकार जब चाहे तब टोल बढ़ा सकती है या इसके पीछे कोई तय नियम है? क्या भारत दुनिया का सबसे महंगा टोल सिस्टम बन गया? अब मान लीजिए कि देश भर से हर दिन करोड़ों रुपए टोल के रूप में जमा हो रहे हैं, तो क्या ये पैसे सीधे सरकार के खजाने में चला जाता है? पूरी कहानी इतनी सरल नहीं है। क्या भारत का टोल सिस्टम देश के विकास की जरूरत है या इसमें बड़े सुधार की जरूरत है? एक बार जरा सोचिए, जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, गाड़ी को रजिस्टर करवाते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, हर बार पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं तो उस पर भी टैक्स देते हैं, और फिर जब उसी सड़क पर निकलते हैं जिसके लिए आपने इतने टैक्सेस दिए हैं तो हर कुछ किलोमीटर पर एक और भुगतान आपको करना पड़ता है, इसका नाम है टोल टैक्स। सवाल यह है कि आखिर भारतीय सड़क पर चलने की कितनी कीमत है? क्या यह सिर्फ अच्छी सड़क बनाने का खर्च है या फिर धीरे धीरे आम आदमी की जेब पर बढ़ता हुआ एक ऐसा बोझ है जो कभी खत्म ही नहीं होता? नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं देश कनेक्ट। आज हम किसी एक टोल प्लाजा की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस पूरे सिस्टम की जिससे रोज करोड़ों भारतीय गुजरते हैं। ऑफिस जाने वाला कर्मचारी, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी चालक, छुट्टियों पर निकला परिवार, किसान, व्यापारी, हर कोई। आखिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? जब रोड टैक्स पहले से लिया ही जा रहा है तो टोल टैक्स की जरूरत क्या है? क्या सड़क बनाने की लागत निकल जाने के बाद भी टोल टैक्स वसूला जा सकता है? हर साल टोल की दरें क्यों बढ़ जाती हैं? क्या भारत दुनिया के सबसे महंगे टोल देशों में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या टोल टैक्स सच में बेहतर सड़क की कीमत है या फिर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भुगतान तो लगातार होता है लेकिन जवाबदेही उतनी साफ दिखाई नहीं देती? आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों, सरकारी नियमों और जमीनी सच्चाई के आधार पर इस पूरे सिस्टम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, अगर हम सड़क पर चलने के लिए पैसे दे रहे हैं तो आखिर वो पैसे जा कहां रहे हैं? क्या सरकार सिर्फ कमाई कर रही है या इसके पीछे कोई आर्थिक तर्क भी है? दरअसल भारत में हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाना बेहद महंगा काम है। आज 1 किलोमीटर 4 लेन हाईवे बनाने की जो लागत है उसमें भू अधिग्रहण, पुल, फ्लाईओवर और अन्य सुविधाओं के आधार पर करोड़ों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। ऐसे में सरकार हर सड़क सिर्फ टैक्स के पैसे से नहीं बनाती। यहीं से शुरू होती है टोल टैक्स की कहानी। सरकार कई तरीकों से सड़कें बनवाती है, कभी पूरा खर्च सरकार उठाती है तो कई बार निजी कंपनियों की मदद ली जाती है। कुछ परियोजनाओं में कंपनी पहले सड़क बनाती है और तय अवधि तक टोल लेकर के अपनी लागत और मुनाफा निकालती रहती है। कहीं सरकार निर्माण का बड़ा हिस्सा देती है और कंपनी रख रखाव संभालती है। यानी हर टोल प्लाजा की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन आम नागरिक के लिए तस्वीर बेहद सीधी है। उसे सिर्फ इतना दिखता है कि सड़क पर निकलते ही फास्टैग से पैसे कट जाते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब रोड टैक्स दे ही रहे हैं टोल टैक्स क्यों दें? सुनने में सवाल बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, इनका मकसद भी अलग अलग है। रोड टैक्स वो राशि है जो वाहन के पंजीकरण के समय राज्य सरकार को दी जाती है। इसका उपयोग सड़क परिवहन से जुड़ी विभिन्न जरूरतों और राज्य के राजस्व में होता है। दूसरी ओर टोल टैक्स किसी विशेष हाईवे, एक्सप्रेसवे, पुल या सुरंग के उपयोग के बदले लिया जाता है। इसका उद्देश्य उस परियोजना के निर्माण, रखरखाव और संचालन की लागत को पूरा करना होता है। कागज पर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आम आदमी का सवाल फिर भी वही बना रहता है, भाई पैसा तो मेरी ही जेब से जा रहा है। हर बार टोल बढ़ने पर लोगों में नाराजगी भी दिखाई देती है, लेकिन क्या वाकई टोल हर साल बढ़ जाता है? अगर हाँ तो क्यों? आगे इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। अगर आपने पिछले कुछ सालों में हाईवे पर सफर किया है तो शायद आपने एक बात नोटिस की होगी, एक ही रास्ता है, एक ही टोल प्लाजा है, लेकिन हर साल आपकी जेब से निकलने वाला पैसा बदल जाता है, यानी बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सरकार जब चाहे तब टोल बढ़ा सकती है या इसके पीछे कोई तय नियम है? असल में भारत में ज़्यादातर राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल की दरें हर साल संशोधित की जाती हैं।
इसका एक बड़ा कारण महंगाई से जुड़ा इंडेक्स है। तर्क ये दिया जाता है कि सड़क के रखरखाव, कर्मचारियों की लागत, मशीनों की संचालन की खर्च समय के साथ बढ़ती जाती है, इसलिए टोल की दरों में भी बदलाव किया जाता है। यानी सरकार का कहना है कि अगर खर्च बढ़ रहा है तो शुल्क भी बढ़ेगा। लेकिन फिर जनता का सवाल अगला ये आता है कि अगर सड़क पहले जैसी ही है, कहीं कहीं गड्ढे अभी भी हैं, कई जगह निर्माण का काम सालों से चल रहा है, तो फिर भुगतान हर साल बढ़ क्यों रहा है? जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। आप हाईवे पर निकले, कुछ किलोमीटर बाद ट्रैफिक जाम है, आगे सड़क खुदी हुई है, कहीं डाइवर्जन है, कहीं धूल उड़ रही है, कहीं स्पीड 100 से घटा करके 20 कर दी गई है, दूर दूर तक हाईवे पे कोई रेस्टरूम नहीं है, कोई फूड कोर्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही टोल प्लाजा आया, फास्टैग ने बिना कोई सवाल पूछे पैसे काट लिए। यहीं से लोगों का गुस्सा शुरू होता है। लोग पूछते हैं कि अगर सुविधा पूरी नहीं मिल रही है, शुल्क पूरा क्यों ले रहे हो भाई? सरकार का पक्ष यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली के नियम तय हैं और कई परियोजनाओं में निर्माण की प्रगति के आधार पर अलग अलग प्रावधान लागू होते हैं। कुछ मामलों में अधूरी परियोजनाओं पर रियायती टोल भी लागू किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी एक सच है कि कई बार यात्रियों को लगता है कि उन्हें सड़क की वास्तविक स्थिति के मुकाबले ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। यानी नियम अपनी जगह है, लेकिन लोगों का अनुभव अपनी जगह। और जब अनुभव और नियम एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं ना, तब सवाल पैदा होने लगे। कुछ साल पहले तक टोल प्लाजा का मतलब था लंबी लाइनें, कैश निकालिए, रसीद लीजिए और कई बार आधा आधा घंटा जाम में बिताइए। फिर आया फास्टैग। सरकार ने कहा कि अब भुगतान डिजिटल होगा, छोटी लाइनें होंगी, ईंधन बचेगा, समय बचेगा। काफी हद तक ऐसा हुआ भी। आज लाखों वाहन बिना रुके हुए टोल पर आगे निकल जाते हैं। लेकिन फास्टैग के साथ नई शिकायतें भी सामने आई। कई लोगों ने गलत कटौती की शिकायत की, किसी का बैलेंस बिना सफर के ही कट गया, किसी का एक ही टोल 2 बार कट गया, कई लोगों को रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। यानी तकनीक ने सुविधा तो दी, लेकिन भरोसे की चुनौती अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और अब सरकार एक कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां शायद भविष्य में टोल प्लाजा ही ना रहे। लेकिन क्या यह सिस्टम लोगों के लिए बेहतर होगा, समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो सोशल मीडिया पे अक्सर ही पूछा जाता है कि क्या भारत दुनिया का सबसे महंगा टोल सिस्टम बन गया है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर देश का मॉडल अलग अलग होता है। अमेरिका में कई हाईवे पूरी तरीके से टोल फ्री है, लेकिन कई राज्यों में टोल रोड भी हैं। जापान में एक्सप्रेसवे का टोल काफी महंगा माना जाता है, लेकिन वहां सड़क की गुणवत्ता भी दुनिया की बेहतरीन सड़कों में गिना जाता है। यूरोप में भी कई देशों का मॉडल अलग अलग है। कहीं पर सालाना विग्नेट सिस्टम है, कहीं दूरी के हिसाब से भुगतान होता है। चीन ने पिछले दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क खड़ा किया और वहां भी बड़े पैमाने पर टोल लिया जाता है। यानी सिर्फ ये कह देना कि भारत सबसे महंगा है तथ्यों के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन भारत में बहस एक दूसरी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ लोगों की आय, ईंधन की कीमत, गाड़ी पर लगने वाला जो टैक्स है और जो टोल है, इन सब का संयुक्त असर आम परिवार के बजट पर भी पड़ता है। यानी सवाल सिर्फ टोल का नहीं है, जेब पर पड़ने वाले कुल बोझ का भी है। अब मान लीजिए कि देश भर से हर दिन करोड़ों रुपए टोल के रूप में जमा हो रहे हैं, तो क्या ये पैसे सीधे सरकार के खजाने में चला जाता है? पूरी कहानी इतनी सरल नहीं है। किसी परियोजना में ये पैसा उस निजी कंपनी के पास जाता है जिसने सड़क बनाई और उसे तय समय तक चलाने का अधिकार मिला है। कहीं ये राशि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के पास जाती है, जिससे नई सड़कें, पुराने हाईवे का रखरखाव, कर्ज का भुगतान और दूसरी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाता है। यानी कि एक हाईवे से आने वाला पैसा कई बार दूसरे हाईवे के निर्माण में भी मदद करता है। सरकार का तर्क है कि अगर टोल ना हो तो इतनी तेजी से आधुनिक सड़क नेटवर्क बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनता पूछती है कि अगर हम लगातार भुगतान कर रहे हैं तो फिर हर सड़क विश्व स्तरीय क्यों नहीं दिखती? यही वो सवाल है जहां इसका जवाब सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जमीनी अनुभव से भी तय होता है। जरा कल्पना कीजिए, आप हाईवे पे चल रहे हैं, कोई बैरियर नहीं है, कोई लंबी लाइन नहीं है, कोई टोल प्लाजा नहीं है। आप जितने किलोमीटर चलेंगे उतने किलोमीटर का ही भुगतान होगा। यही है जीपीएस या GNSS आधारित टोल सिस्टम का विचार। सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि भविष्य में वाहन की यात्रा की दूरी के आधार पर शुल्क लिया जा सके। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो कई पुराने विवाद कम हो सकते हैं, जैसे छोटी दूरी चलकर पूरा टोल देना, बार बार रुकना और टोल प्लाजा पर लगने वाला जाम। लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी होंगी। क्या तकनीक पूरी तरीके से भरोसेमंद होगा? क्या लोगों की लोकेशन और डेटा की गोपनीयता सुरक्षित रहेगी? क्या गलत कटौती की शिकायतें कम होंगी? इन सवालों के जवाब अभी आने वाला समय देगा। तो क्या टोल टैक्स गलत है? नहीं।
क्या बिना टोल के भारत में इतने बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे बनाना आसान होता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या जनता को ये जानने का अधिकार है कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या सड़क की गुणवत्ता और टोल की कीमत में संतुलन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या अगर सड़क अधूरी है तो भुगतान के नियम भी उसी हिसाब से होने चाहिए? ये भी एक जायज सवाल है। दरअसल बहस टोल देने या न देने का नहीं है, बहस विश्वास की। अगर नागरिक को लगे कि उसका पैसा बेहतर सड़क, बेहतर सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था में लग रहा है तो शायद शिकायतें कम हो जाए। लेकिन अगर लोगों को यह महसूस होने लगे कि भुगतान तो लगातार बढ़ रहा है जबकि अनुभव वैसा नहीं बदल रहा, सवाल उठना स्वाभाविक है। अब फैसला आप कीजिए। क्या भारत का टोल सिस्टम देश के विकास की जरूरत है या इसमें बड़े सुधार की जरूरत है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको देश कनेक्ट का ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ वोट देना ही नहीं, सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते।